नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये चैप्टर जैसा कि आपको पता है क्लास 12th बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का पहला चैप्टर है, जिसको लिखा है किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है जी, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी को हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इसका डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या बेसिकली अंतर है। आप इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि इंडियन कल्चर जो है, इसमें मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रेस्ट्रेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। और साथ ही साथ गांधी जी का जो ओपिनियन है, जो उनका व्यू है, उस व्यू को भी आप जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है और कैसे हो सकती है। कोई व्यक्ति किस तरीके से खुशहाल रह सकता है, इस चीज को भी आप समझ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप चैप्टर भी देखते होंगे, बिहार बोर्ड क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले लेखक का परिचय। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 1869 में, मतलब कि 2 अक्टूबर 1869 में हुई थी और पोरबंदर में हुआ ही था, आपको पता ही है। बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को, और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ें हम लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी हर एक चैप्टर के पहले ऑथर का पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में ठीक ठाक, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। सत्य और अहिंसा, मतलब ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यही दो चीज़ का सहारा लिया था जब उन्होंने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किया था। ठीक है, भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली तो इस चीज़ में गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, और उस योगदान में उन्होंने जिस चीज़ का सहारा लिया वो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस। वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, और पूरी की पूरी वर्ल्ड को इंस्पायर करते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ हैं, पूरी दुनिया महात्मा गांधी को एक आइडल के तरह देखती है। चाहे वो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, जो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, या और भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो महात्मा गांधी को मानते हैं सच में कि सच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर थे। ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे स्पीचेस दिए। ठीक है, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन को दिखाया है। महात्मा गांधी इस चीज़ में बिलीव करते हैं, इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है, जो लिविंग है, वो सिंपल होनी चाहिए और थिंकिंग हाई होनी चाहिए। ठीक है, और बस इसी कारण से वो इंडियन कल्चर को और इंडिया की जो वैल्यू है उस चीज़ को वो प्रोमोट करते हैं। आपको भी पता है कि उनको एसेसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को 1948 में एक फैनेटिक के हाथों। चलिए अब बढ़ते हैं पूरे चैप्टर की डिटेल समरी। सबसे पहली बात कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसी के बारे में फोकस है कि इंडियन सिविलाइजेशन यूनिक है और स्ट्रॉन्ग है। ये महात्मा गांधी चैप्टर की शुरुआत ही करते हैं इस बात से कि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में सिविलाइजेशंस, ऐसा नहीं है कि इंडिया की सिविलाइजेशन आई हुई थी।
दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आई, रोम की सभ्यता आई, ग्रीक की सभ्यता आई, इजिप्ट की सभ्यता आई, बहुत सारी सभ्यताएं आई और वो सभ्यताएं वैनिस्ड हो गई, वो खत्म हो गई, वो उनका नामो निशान मिट गया इस दुनिया से। लेकिन इंडिया की जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो स्टिल स्ट्रांग है, आज भी वैसा ही है, आज भी अलाइव है। ये चीज़ महात्मा गांधी बात करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर कि इंडिया के लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया के लोग बड़े ही मूर्ख हैं, बड़े ही इग्नोरेंट हैं, बड़े ही स्टॉलिड हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियंस जो है ना, ये इस कारण से चेंज नहीं करना चाहते कि वो इग्नोरेंट हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। हम लोग इस चीज़ से, अपनी सभ्यता से स्टिक हैं, चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रियल में, वास्तव में चेंज की हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? इंडिया एकदम इमूवेबल है और यही इंडिया की ब्यूटी है। इंडिया फॉर्म है, इंडिया इमूवेबल है और यही इंडिया की क्या है? यही इंडिया की ताकत है। इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि भारत स्थिर है, अडिग है। नहीं तो देखिए कितने लोगों ने बदलाव किए, कितनी सभ्यताओं ने अपने आप में बदलाव की, और वो सभ्यताएं आज वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चेंज करने वाले लोग इस दुनिया से चले गए। देखिए सिविलाइजेशन का जो ट्रू मीनिंग है, जो सही मतलब है, वो क्या है? सिविलाइजेशन का वास्तव में जो अच्छा मतलब है, जो मीनिंग है सिविलाइजेशन का, वो है गुड कंडक्ट। अगर आप गुड कंडक्ट करते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म करते हैं, तो वास्तव में सिविलाइजेशन का यही मीनिंग है। ठीक है? और इंडिया जो है, जो सिविलाइजेशन का मीनिंग है, सिविलाइज्ड होने का क्या मतलब है? अगर आप एक सिविलाइज्ड पर्सन हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप मोरल लाइफ जीते हैं और आप जो है अपने डिज़ायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखते हैं। वास्तव में यही मतलब है सिविलाइज्ड होने का। गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड बिहेवियर, अच्छा आचरण। ठीक है जी? और अगर यही सारी चीज़ें हैं, अगर गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण है, अगर सभ्यता का मतलब है कि आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म करें अच्छे से, अगर यही चीज़ें हैं, सिंस इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, वी डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अगर यही चीज़ें हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ है वो एक मोरल लाइफ हो, आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल करें, आपका बिहेवियर अच्छा हो, अगर वास्तव में सभ्यता का यही मतलब होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में भारत के लोगों को किसी से, मतलब किसी भी तरीके की चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों को चेंज की क्या ही ज़रूरत, हम लोग अच्छा आचरण तो पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का फेमस है ना। हम लोग तो वही लोग हैं ना जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाने वाले लोग हैं। तो हम लोगों को किसी तरीके के चेंज की कोई ज़रूरत ही नहीं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो फोकस करता है मटेरियल ग्रोथ पे, ऐसा मानते हैं महात्मा गांधी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वो पश्चिमी सभ्यता ज़्यादा तौर पे फोकस किस चीज़ पे करता है? वो ज़्यादा चीज़ पे फोकस करता है मटेरियल ग्रोथ पे, वो मोरल वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करता। देखिए महात्मा गांधी ये मानते हैं कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। आज अगर आपके पास एक साइकिल है तो आपके पास इच्छा होगी कि आपके पास बाइक हो जाए। आपके पास अगर बाइक हो जाए तो ऐसी बात नहीं है कि आप संतुष्ट हो गए कि नहीं जी अब कुछ नहीं चाहिए। बाइक के बाद फिर आपकी बात होगी कि फिर एक 4 व्हीलर जो है आपके पास हो जाए। ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर होने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। माइंड कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं इस चैप्टर में, और इसी कारण से वो कहते हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा इसको और चाहिए, ये संतुष्ट होता ही नहीं है। इसलिए डिज़ायर्स शुड बी कंट्रोल्ड। इसलिए
हमारे डिज़ायर्स को, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसी कारण से जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने क्या किया, हमारे डिज़ायर्स को लिमिट करना सिखाया हम लोगों को। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप ट्रू हैप्पीनेस को नहीं खोज पाएंगे। अगर वास्तव में अगर आपको खुशहाली चाहिए, तो खुशहाली के लिए क्या करना होगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है ना, जो खुशी वाली बात है, जो हैप्पीनेस है, ये एक मेंटल कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा धनी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। बेसिकली जो धनी लोग होते हैं ना, वो अक्सर परेशान दिखते हैं, और जो गरीब होते हैं ना, वही अक्सर खुशी दिखते हैं। क्योंकि गरीबों के पास जो है ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है, उनके पास एक लिमिटेड सोर्स होता है इनकम का। अगर किसी के पास इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं ना, मान लो किसी के पास इनकम के 5-6 सोर्स हैं, और इन 6 सोर्स में इधर मतलब 4 सोर्स से पैसा आ रहा है, और 2 सोर्स जो है ऐसे हैं जहां से पैसे नहीं आ रहे हैं। अब उसको वो 4 सोर्स से वो हैप्पीनेस नहीं होगी, वो उस 2 के फेर में लगेगा कि यहाँ से क्यों नहीं आ रहा। बेसिकली होता क्या है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वही बेसिकली ज़्यादा गरीब होते हैं। वही जो है, गरीब होने का मतलब वही बेसिकली जो है उतने खुशहाल नहीं होते हैं। गरीब लोग तो अक्सर खुश ही देखे जाते हैं। ठीक है जी। हैप्पीनेस जो है, जो खुशी की बात है, जो जुआज जो है, ये एक मेंटल कंडीशन है। आप मेंटली हैप्पी होते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पैसों के पीछे लगातार भागते ही जा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप खुश हो ही नहीं सकते। टोटली मेंटली ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप खुश होंगे या फिर जो है आप उदास रहेंगे। इसी कारण से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने अवॉइडेड लग्जरीज, उन लोगों ने लग्जरी को अवॉइड किया। उन लोगों ने कहा कि भाई सिंपल लिविंग प्रोमोट्स हैप्पीनेस। अगर आप सिंपल लिविंग करेंगे, अगर आप साधारण जीवन जिएंगे, उसी में खुशहाली मिलेगी। इसी कारण से हमारे पूर्वज जो है वो गाँव में रहते थे। हमारे पूर्वज ऐसा नहीं था कि वो मशीन्स को बनाना नहीं जानते थे, वो मशीन्स को बनाना जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर मशीन्स आएंगी तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग और ज़्यादा लेजी हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, बेसिकली बात ऐसी है ना, एक लेखक हैं जिनका नाम है C.E.M. जोड। C.E.M. जोड ने एक चैप्टर लिखा आवर ओन सिविलाइजेशन। उस चैप्टर में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मशीन्स इंसान क्यों बनाया, मतलब मशीन्स जो है हम लोगों ने बनाया तो क्यों बनाया। मशीन्स हम लोगों ने इसलिए बनाया कि हम लोग अपनी टाइम बचा सके, हम लोग अपनी एनर्जी बचा सके। ठीक है, टाइम तो बची, एनर्जी तो बची, लेकिन हमने टाइम और एनर्जी बचा के किया क्या, हम और ज़्यादा मशीन ही तो बना रहे हैं। तो इंसान बेसिकली उसने टाइम बचाया, उसने एनर्जी बचाई मशीन बना करके, लेकिन उसके बावजूद वो कर क्या रहा है, और ज़्यादा उस टाइम और एनर्जी को बचा करके और ज़्यादा मशीन ही बना रहा है। आज देखिए, आज तो लोगों के पास ऐसी स्थिति है कि किसी के पास 2 मिनट भी बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति बिजी है। रियल हैप्पीनेस ही खत्म हो गई है। ठीक है ना, ये चीज़ है। इसी कारण से महात्मा गांधी ने मैनुअल वर्क को प्रमोट किया। ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई मैनुअल वर्क जो है, अगर आप मतलब शारीरिक काम करेंगे तभी आप बेसिकली खुश हो पाएंगे, क्योंकि हेल्दी भी रह पाएंगे ना आप। मान लो अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हो, आप ऐसे ही मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल वर्क को छोड़ के बाकी सारे काम करते हो, तो बेसिकली आप हेल्दी भी तो नहीं रह पाओगे। और अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो खुशी कहाँ से हो पाएगी। इसीलिए मैनुअल वर्क पे फोकस किया गया, मशीनरी चीज़ों पर से फोकस हटाने को कहा गया। ठीक है जी। ये चीज़ लग्जरीज कम करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस की।
महात्मा गांधी ने विलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया शहरों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बताया कि शहर जो हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो फुल ऑफ क्राइम्स हैं, उनमें एकदम क्राइम्स भरे पड़े हैं, गरीबी है, इमोरलिटी है, वहाँ कोई किसी का नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि शहर बेसिकली एक स्नेयर है, एक जाल की तरह है, शहर जाल है जहाँ पे गरीबों को लूटा जाता है। ठीक है जी, इसी कारण से महात्मा गांधी ने विलेज के ऊपर फोकस किया कि विलेज जो है यहीं पे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, यहीं आप पीस के साथ, शांति के साथ रह सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा कि हमेशा एथिक्स ऊपर रहा है पावर के। ठीक है ना, हमेशा ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े जो राजा हैं वो संतों के आगे, महात्माओं के आगे वो झुके हैं, हमेशा एथिक्स जो है आगे रहा है। शहरों में डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं जो क्या करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। गाँव में वैद्य होते थे, और वैद्य जो होते थे ना वो डिपेंडेंट होते थे किस पे, लोगों पे। आज डॉक्टर लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। आज आप डॉक्टरों की स्थिति देखिए, वैद्य जो होते थे अगर लोग उनसे इलाज नहीं करवाए तो उनकी बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी, लेकिन आज आप किसी खूब नामचीन डॉक्टर के पास जाइए, स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी करिए वो कह देंगे कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि आज आप उन पे डिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बेसिकली इस चीज़ को महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, वो कहना चाह रहे हैं कि एथिक्स हमेशा ऊपर रहता है जी पावर से। वो कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसका पर्पस क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन का पर्पस है मोरल वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना, मोरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना इंडियन सिविलाइजेशन का पर्पस है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेसिकली फोकस करता है फिजिकल प्लेजर पे। देखिए, आप फिजिकली अगर मतलब प्लेजर चाहते हैं तो आप ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकते। ठीक है ना, आप सीधा सा एक चीज़ देखिए, एक पंखे की चीज़ देखिए, पंखा एक मशीन है, एसी एक मशीन है। आप इससे बेसिकली मतलब जितने देर आप इसके पास बैठते हैं उतने देर क्या है, आप सुकून में है, जैसे ही दूर जाते हैं आपकी स्थिति खराब है, आपका हाल खराब है। ठीक है ना, लेकिन वही चीज़ जो है आप अगर कोई पेड़ लगा देते हैं 2-4, तो फिर ऐसी स्थिति में वो आपको हमेशा ही क्या करेंगे, वो आपको हमेशा ही एकदम खूब बेहतरीन जो है आपको हवा प्रदान करेंगे। मतलब बेसिकली स्थिति ऐसी है कि आप मशीन्स पे डिपेंडेंसी कम करने की बात इसमें हो रही है। ठीक है ना, मशीनों से भाग करके फिजिकल प्लेजर की बात हो रही है, मोरल वैल्यूज की बात हो रही है। महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडिया बिलीव करता है ईश्वर में, गॉड में बिलीव करता है, लेकिन जो वेस्ट के लोग हैं वो इग्नोर करते हैं स्पिरिचुअल बिलीव्स को। ऐसा तो अब देखने को मिल रहा है कि वो भी इन चीज़ों को मानने ही लगे हैं, वो भी धीरे धीरे जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोगों की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है उस चीज़ से। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, वेस्ट से सीखिए, और लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखिए और जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़िए। गांधी जी अप्रिसिएट्स वेस्टर्न नॉलेज बट वॉर्न्स अगेंस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। कहते हैं कि देखिए, वेस्टर्न नॉलेज को अप्रिसिएट करते हैं गांधी जी, कहते हैं कि नॉलेज ठीक है जी, लेकिन अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो ये फिर जो है बहुत खराब होगा हम लोगों के लिए। वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हार्मफुल है। ठीक है ना, क्यों हार्मफुल है, ये क्यों हानिकारक है? बिकॉज क्योंकि इट फोकस ओनली ऑन मटेरियल सक्सेस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल सक्सेस पे फोकस करता है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये मटेरियल सक्सेस पे फोकस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मशीनों के ऊपर फोकस करता है। इसी कारण से ये जो है हार्मफुल है, हानिकारक है। मटेरियलिज्म जो है ये डेंजरस है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मनी को, प्लेजर को मतलब प्रेफरेंस देता है। ठीक है ना, ये स्पिरिचुअलिटी जो है, जो अध्यात्म है उसको भूल जाता है, वो मोरालिटी को ये भूल जाता है। ठीक है ना, तो भाई ऐसी स्थिति में मटेरियलिज्म जो है, जो वस्तुवाद है, ये गड़बड़ है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन में नॉर्मली हम लोगों को मटेरियलिज्म ही देखने को मिलता है।
महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए हर एक नेशन जो है वो अपने हिसाब से उसका सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। उन लोगों के पास मान लीजिए जो यूरोप वगैरह जो देश हैं वहाँ पे वैसी परिस्थितियाँ हैं कि उनको फ्रीजेज वगैरह या बाकी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है शौक या अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है जी। हर नेशन का जो सिविलाइजेशन है वो उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, वो उसको सूट करता है। पश्चिम की जो सभ्यता है वो खराब नहीं है, लेकिन वो उनके लिए सूटेबल है। और जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये इंडिया के लोगों के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर इंडिया के लोग ब्लाइंडली कॉपी करने लगेंगे वेस्ट के लोगों की तो फिर तो भाई बर्बादी तय है। तो महात्मा गांधी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि इंडिया शुड नॉट कॉपी द वेस्ट ब्लाइंडली, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स इज की। एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस टू लिमिट आवर डिजायर। देखिए जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है ये हमको सिखाती है कि हमें अपने इच्छाओं को, अपने डिजायर को लिमिट में रखना चाहिए, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कीप्स इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये क्या करती है, ये इनक्रीज करती है हमारी इच्छाओं को। और इच्छाएं अगर इंक्रीज होंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है अनहैप्पीनेस देखने को मिलेगा जी। आपको एकदम दुखीपन देखने को मिलेगा, अनहैप्पीनेस देखने को मिलेगा। आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप दुखी रहेंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो आपको टेम्पररी जुआ दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ट्रू सक्सेस चाहिए तो फिर इन चीज़ों को रेजिस्ट करना ही पड़ेगा। परमानेंट हैप्पीनेस इन चीज़ों से मिलने वाली नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन नहीं है और आपको कोई मोबाइल फ़ोन लाके दे देता है, तो क्या आप परमानेंट खुश हो पाएंगे? जी नहीं। इसका जवाब है कि नहीं हो सकते आप जो है हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने 1 साल खुश रह लें, परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती है। परमानेंट हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है। ऐसा ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये आपको टेम्पररी जुआ देती है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस देती है, ठीक है जी। इन चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया हैज़ मेड अप डीप स्पिरिचुअल डिस्कवरीज। देखिए भारत ने या भारत की जो सभ्यता है उसमें बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सारी ऐसी खोजें हुई हैं। हम लोगों का जो योगा है, योगा का कॉन्सेप्ट है या और भी चीज़ें हैं, हम लोगों के पास जो आयुर्वेद है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में खोजी गई हैं और बहुत ही ये मतलब मार्वेलस चीज़ें हैं। ये जो डिस्कवरीज हैं ये टॉप क्लास की डिस्कवरीज हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम लोग जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जो वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस है, उसके ऊपर हम लोग डेजल हो जाते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के पास इन चीज़ों को, अपनी जो खोज है उन चीज़ों को देखने की आंखें ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अंततः महात्मा गांधी इस चीज़ को कहते हैं कि देखिए विश्वास रखिए, हिंदुइज्म जो है ना ये इसकी ताकत रही है, इसका स्ट्रेंथ रहा है जो भारतीय सभ्यता है। ऐसा कितने सालों से होते हुए आ रहा है कि कितने सालों से बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी सभ्यताएं आई और बहुत सारी सभ्यताएं चली गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ऐसा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंदुइज्म में है जिसने आज तक इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को सरवाइव करके रखा है। बहुत सारी सभ्यताएं आई, बहुत सारी सभ्यताएं चली गई, ठीक है ना। भारत जहां है वहीं आज भी टिका हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसने इसको अभी अडिग रखा है, अपनी जगह पे स्थिर रखा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। हिंदुइज्म जो है हैज सर्वाइव्ड व्हाइल मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड। दिस इज बिकॉज इट फोकस्ड ऑन द स्पिरिट नॉट मटेरियलिज्म। बात क्लियर है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग जो है ब्लाइंडली अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। वेस्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं उसी को एक्सेप्ट करिए। इंडिया शुड अडॉप्ट ओनली व्हाट इज़ गुड एंड रिजेक्ट हार्मफुल प्रैक्टिसेस। हार्मफुल प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करिए, जो अच्छा है उसको लीजिए। यूरोपियन की सभ्यता, उनका तरीका उनको सूट करता है, अगर आप उसको ब्लाइंडली कॉपी करिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और कहते हैं महात्मा गांधी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको भी अपनी जो ये चीज़ें हैं, जैसे वो फिजिकल या प्रोग्रेस पे या मटेरियल प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको भी इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो ये चेंज नहीं कर पाएंगे तो लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागने के चलते हो सकता है उनका भी डाउनफॉल आ जाए, ठीक है जी। इन चीज़ों की बात हो रही है। सिविलाइजेशन इज नॉट अबाउट मोर कंफर्ट बट फ्यूअर नीड्स। सिविलाइजेशन का मतलब कंफर्ट नहीं होता जी, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं जो आपको पीस, कंटेनमेंट और रेडीनेस आपको ला करके देंगी, ठीक है। यही था चैप्टर। अंततः बात यही है कि कंफर्ट जरूरी है, आराम जरूरी है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होगा, अगर कंफर्ट टू मच होगा तो फिर ये प्रॉब्लम बनेगा, ये डिस्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा जी। आपका टास्क है कि आप एक पैराग्राफ लिखिए इस टॉपिक पे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। क्या ये चीज़ इज इट स्टिल रेलिवेंट टुडे? क्या आज भी ये चीज़ रेलिवेंट है? क्या आज के भी मतलब इस मॉडर्न एरा में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जैसी कोई चीज़ है? जैसे ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, जो पूरी की पूरी बात हम लोगों ने समझी, इसमें बेसिकली फोकस किस चीज़ पे किया गया है? इस पे फोकस किया गया है मोरालिटी के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। इसमें लग्जरियस चीज़ों से दूर रहने की बात की गई है, मटेरियल प्रोग्रेस से दूर रहने की बात की गई है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे फोकस किया गया है और बात है कि यही जो है ट्रू हैप्पीनेस है, यही इनर स्ट्रेंथ है। तो आप क्या सोचते हैं? आप एक पैराग्राफ लिखें, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। आप एक पैराग्राफ लिखें और बताएं कि क्या सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग इज इट स्टिल रेलिवेंट टुडे? ये क्या आज के भी डेट में रेलिवेंट है? आप इसका जवाब हमको इस कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये रेलिवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।